नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1। जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, उसका नाम है रासायनिक अभिकरण, अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन आता है आपका कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो आपका जो आंसर है वह है कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है, तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे क्या है C+O2, तो क्या बन गया आपका CO2। देखो जो C है वो कार्बन, O2 आपकी ऑक्सीजन, ये इस साइड में होती है, यानी जो आपके बाएं साइड में होती है उसे क्या बोलते हैं आपका अभिकारक, जो आपके दाएं साइड में होती है उसे क्या बोलते हैं उत्पाद, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या आपके रासायनिक समीकरण। आगे क्वेश्चन है कि संतुलित समीकरण क्या है और यह क्यों आवश्यक है। जिस समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों की ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो, तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे आपका कितना है कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन गया आपका कॉपर ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे इस साइड में कॉपर कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो इस साइड में भी कितनी है 2 कॉपर और 2 ही ऑक्सीजन। तो परमाणु संख्या क्या है समान, तो उससे क्या कहते हैं संतुलित समीकरण बोला जाता है, जिसमें क्या आपके परमाणु संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर की साइड में बराबर हो। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर जैसे C+O2, यानी कि CS जो आपका वो सॉलिड है, G आपका मतलब ऑक्सीजन गैस है, तो क्या बन गया आपका CO2 गैस। तो ये क्या आपका संयोजन, यानी कि 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि वो उत्पाद क्या है नया पदार्थ है। सेम ऐसे ही 2H2+O2, तो क्या बन गया आपका 2H2O। तो ये क्या आपका संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वियोजन। इस अभिक्रिया में एकल पदार्थ या अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है या निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। वियोजन का मतलब क्या, इसमें एक अभिकारक होता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, तो किस में टूट जाता है ये CaO और CO2 में। तो ये आपके इस तरह से क्या आपका वियोजन अभिक्रिया। सेम ऐसे ही फेरिक सल्फेट यानी कि FeSO4, जैसे उसमें ऊष्मा देंगे तो आपका बन जाएगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, साथ में बनेगा SO2 और SO3। तो ये क्या आपका वियोजन, यानी जिसके अंदर आपको एक अभिकारक देंगे और वो क्या हो जाएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर है 5, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब निकलना, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, यानी कि CH4 क्या है प्राकृतिक गैस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जब उसको दहन करेंगे तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस में क्या होगी ऊर्जा उत्पन्न होएगी। तो ये क्या आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे आपका ग्लूकोज है तो उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कण जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 6 कण किसके जल के, और प्लस में ऊर्जा मुक्त होएगी, यानी कि उत्पाद के साथ साथ जो ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है उसमें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे आपका क्या 2 क्लोराइड यानी कि सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य का प्रकाश दे दिए तो किस में टूट जाएगा आपका 2 सिल्वर और प्लस क्लोराइड में। तो सूर्य का प्रकाश दिया ना इसको, तो ये ऊष्मा ले रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। सेम कैल्शियम कार्बोनेट, उसको ऊष्मा दी तो किस में टूट गए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या आपका ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा को देकर जो आपका अभिकारक है वो 2 में टूट जाता है, 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपका आयरन है और कॉपर सल्फेट है,
तो क्या हो जाएगा, जो आयरन है ये आपके सल्फेट के साथ चला जाएगा और जो कॉपर है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ये देखो आपको उत्पाद बना हुआ है, तो आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर, इसमें क्या हुआ कि एक तत्व ये तत्व है और दूसरा क्या है ये यौगिक, दूसरे तत्व के यौगिक से विस्थापित कर लेता है, उससे क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये क्या है विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 है द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापन कहते हैं। किसमें, जिस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के आयन का आपस में आदान प्रदान होता है उसे द्विस्थापन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, तो क्या हो जाएगा, जो ये है ये सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये बैरियम सल्फेट बन जाएंगे, आपस में चेंज कर लेंगे। जैसे कि बैरियम सल्फेट बन गया और आपका क्या बन गया सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या आपका द्विस्थापन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है उपचयन या ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन यानी कि O2 का योग या हाइड्रोजन का हर्ष होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तापन इसको यानी कि टेम्परेचर दिया तो क्या बनेगा आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो ये क्या आपका उपचयन यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ती है उसका क्या होता है उपचयन। जैसे C+O2, तो ये क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो C जो कार्बन है उसका क्या हुआ उपचयन यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई है, उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपचयन अभिक्रिया क्या है। ये बिल्कुल उपचयन का उल्टा है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन का योग हो तो अपचयन क्रिया कहलाते हैं। जैसे क्या है कॉपर जिसको बोलते हैं CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस में क्या है आपका H2, तो क्या बन जाएगा आपका कॉपर प्लस H2, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी इसका हट गई, तो जिससे ऑक्सीजन को हटना यानी कि ये हानि होना उसका क्या होता है अपचयन। तो ये क्या है जो कॉपर है इसका क्या हो गया आपका अपचयन। CO का लिखा भी है यहाँ पर CuO क्या है अपचयन हुआ, क्यों हुआ क्योंकि O की क्या होगी हानि हो गई है। आगे है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 रेडॉक्स अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि कॉपर ऑक्साइड या कॉपर ऑक्सीजन भी बोलते हैं, प्लस में क्या है हाइड्रोजन, तो क्या बन गया आपका कॉपर प्लस में H2O, यानी कि इसमें जो कॉपर है उससे क्या हो गया अपचयन, क्यों क्योंकि इससे ऑक्सीजन क्या हो गया हानि होगी हार्स हो गया, और हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई तो इसका क्या हो गया उपचयन। तो अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, उपचयन का तो ऑक्सीजन का जुड़ना। सेम ऐसे जिंक ऑक्सीजन है, साथ में क्या हो गया जिंक का क्या हो गया अपचयन और जो कार्बन है इसका क्या हो गया उपचयन, क्यों क्योंकि इसके साथ क्या हो गया ऑक्सीजन जुड़ गई है। आगे है क्वेश्चन है आपका संक्षारण किसे कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होता है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होते हैं, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं संक्षरण अभिक्रिया। उदाहरण आपके इसमें जैसे चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षरण के अन्य उदाहरण है। उसके बाद है विकृत गंधिता क्या है। जब कोई वस्तु का उपेक्षित होने पर तेल या वसा विकृत गंधी हो जाती है तो उस वस्तु का स्वाद या गंध बदल जाता है, उससे कहते हैं विकृत गंधिकता। जो आगे है क्वेश्चन नंबर 13, जो पदार्थ जल में अविलय होते हैं उसे अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं अभिक्रिया में बनते हैं जो जल में नहीं घुलते, उनको क्या बोलते हैं अवक्षेप कहते हैं उन अविलय पदार्थ को। आगे है आपके क्वेश्चन नंबर 14, हीट एंड ट्रायल विधि क्या है। इस विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं। हीट एंड ट्रायल क्या है, इस विधि से समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 15, कंकाली समीकरण या फिर संतुलित समीकरण क्या है। इस समीकरण में दोनों ओर परमाणु का द्रव्यमान बराबर नहीं होता, इसे कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Mg+O2, तो क्या बन गया आपका MgO। तो इस अभिक्रिया में क्या जो Mg साइड में कितना है आपका जो बायां है उस साइड में क्या आपका Mg है 1 और O2 ऑक्सीजन कितनी है 2, लेकिन इस साइड में Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितनी है इसमें 1, तो ये क्या आपकी कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित जिसमें परमाणु का द्रव्यमान बराबर नहीं है। तो
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल द्वारा इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखो ये क्या है, आयरन, ये है वाटर, तो यहाँ क्या बन गया आपका आयरन 3, ऑक्सीजन 4 और प्लस में हाइड्रोजन। इसमें यहाँ पर देखो तो स्टेप 1 ये आपने ऐसे अभिक्रिया लिखनी है। स्टेप 2 में क्या आपने तत्व लिखने हैं। इसमें तत्व, इसमें लिखना अभिकारक में परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड, उत्पादकों में परमाणु संख्या राइट हैंड साइड। देखो आयरन इस साइड में कितना है 1, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है 1। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड में, देखो आयरन कितना है 3, हाइड्रोजन कितनी है 2, ऑक्सीजन कितनी है इसमें 4। तो आपने क्या करना है स्टेप 3 में कि सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करो। जिसके अंदर सबसे अधिक क्या परमाणु संख्या ना, उसको पहले आपने संतुलित करना है, चाहे वो अभिकारक हो या फिर उत्पाद। तो मैं उत्पाद को उठा लेता हूँ। देखो उत्पादकों में क्या 3 है यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आयरन कितना बन गया आपका 3। उसके बाद इस साइड में जो आपकी ऑक्सीजन कितनी है 2, इस साइड में कितनी है आपकी ऑक्सीजन 2। अब यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है आपकी 4, यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितनी है इस साइड में 4, तो यहाँ पर 4 चाहिए। तो मैंने इसको क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पर 4 आपकी थी। तो जैसे मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करता हूँ, इस साइड में 4 चाहिए ना मुझे, तो क्या हो गया 4 दूनी 8, 8 कितनी बनेगी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अगर 8 बनी तो यहाँ पर मुझे 8 बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आपकी जो संतुलित समीकरण है वो बन जाएगी आपकी Fe, यानी कि Fe3 प्लस 4 H2O Fe3O4 प्लस में 4 H2। अब देखो यहाँ पर आयरन कितना है 3, अब यहाँ हाइड्रोजन कितनी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन कितनी है, अगर मल्टीपल में 4 है तो 4। अब इसमें आ जाओ राइट हैंड साइड में उत्पाद की ओर, इसमें आयरन कितना है 3, ऑक्सीजन कितनी है, ये आपकी ऑक्सीजन है 4 और 4 दूनी 8, ये क्या आपकी हाइड्रोजन। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संतुलित करना है। यानी कि आपने देखना कि किस साइड में ज़्यादा है, जिस साइड में ज़्यादा है और जिस साइड में कम है तो उसको आपने बराबर करना है, उसी के बराबर करना है। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल मेथड द्वारा आप